क्या होना चाहिए, ज्यादा, मतलब a प्लस बी लेस देन सी होना चाहिए। यही बोला था ना, क्या होना चाहिए, लेस देन सी। तो वो क्या होता है, अधिक कोण। विषमबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज क्या बनता है, इस प्रकार का बनता है। ये a है, ये b है और ये c है। तीनों भुजाएं आपकी क्या हैं, अलग अलग हैं। उसी को क्या बोलते हैं, विषम बाहु। यानी जिसकी भुजाएं क्या हो, विषम हो, अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है क्या बात इतनी। तो इसका पहला लिखेंगे अपन, परिमाप कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, परिमाप। और परिमाप क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी, चारों ओर की दूरी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में बेटा मुझे क्या चाहिए, ये हाइट क्या कहलाती है, ये आपकी हाइट कहलाती है। क्लियर है क्या बात इतनी। ये इस भुजा की हाइट है, ये भी आपकी क्या है, हाइट है, और ये भी आपकी क्या है, हाइट है। अगर आपको ये बी भुजा दे दी जाए और हाइट दे दिया जाए तो भी आप इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हो, क्षेत्रफल। अगर आपको ए भुजा दे दी जाए और हाइट दे दी जाए तो भी क्या फाइंड आउट कर सकते हो, क्षेत्रफल। आपको सी दे दी जाए और हाइट दे दी जाए तो भी क्या कर सकते हो, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल। दूसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का पहला फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपको क्या दी गई हो, ऊंचाई दी गई हो। दी ऊंचाई होगी आपके पास, रेख भुजा हो जाएगी, तो ही आप क्या कर सकते हो बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्षेत्रफल का। ठीक है, ये बात कल लिखवाई भी थी। दूसरा फॉर्मूला होता है हीरोन्स का फॉर्मूला। कौन सा होता है, हीरोन्स, यही होता है क्या, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे अपन, √S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, यही होता है क्या बेटा। ठीक है, हीरोन्स का ये फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर यहाँ ए बी सी, ये तीन तो क्या हो गई आपकी भुजा हो गई, ए बी सी, ये तो आपकी क्या हो गई, साइड्स हो गई। लेकिन आप कहोगे सर ये एस क्या है, तो आपका पूरा परिमाप क्या कहलाता है, ए बी सी। और एस का मतलब होता है यहाँ पे, एस बराबर होता है क्या, अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। आपको अगर परिमाप दे रखा है, किसी व्यक्ति के पास ये बोल दे कि 500 रुपये है, तो उसका अर्ध, आधा कितना होगा, 250। आपने क्या काम किया, 2 का भाग दिया। तो जो परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका ही क्या करना है मुझे, केवल और केवल आधा करना है। ये मेरा क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप। ये थे आपके विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले। लिखेंगे जल्दी से इनको। क्वेश्चंस लिखेंगे फिर इस विषमबाहु के केवल।
लिखो। अच्छा नोट डाउन नहीं किया क्या अभी? लिखो पहले एक क्वेश्चन लिखो। एक न्यून कोण त्रिभुज की संभावित लंबाई क्या 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 हो सकती है? एक न्यून कोण त्रिभुज की संभावित लंबाई क्या हो सकती है? निम्न में से है ना। न्यून कोण त्रिभुज की लंबाई क्या हो सकती है? ट्रिपलेट से तो इक्विलेटर निकलता है ना समकोण, राइट एंगल। अरे वो बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या होना चाहिए न्यून कोण के अंदर? ये ऐसे होना चाहिए ना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। तो यहाँ पे लगाएंगे 2+3। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 5 बड़ा थोड़ी होता है 6 से। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। दूसरा देखा 3 और 4 कितना 7, और 7 बड़ा होता है किससे? 5 से। तो ये क्या हो सकता है? सही। अगला देखेंगे 2.5 और 3.5, 6 बराबर 6 हो गया, ये तो राइट एंगल होता है। और यहाँ देखेंगे 4 4 8, और ये क्या हो गया 9। तो ये क्या होता है बेटा? अधिक कोण होता है। तो ये वाला भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया न्यून कोण के अंदर? 3 4 5, ये इसके क्या हो गए? ट्रिपलेट हो गए। लिखाए थे मैंने न्यून कोण का, लिखाया था a+b का मान बड़ा होना चाहिए c से। ये कंडीशन अप्लाई करवाई थी मैंने वहाँ पे भुजाओं की, और एंगल की बोली थी तब मैंने बोला था कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ये बोला था, ठीक है। और मैंने दूसरी बात कही थी किसकी? समकोण की। और समकोण की बात कही थी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर मैं वैसे बात करूं एंगल के आधार पर, तो एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तीसरी बात मैंने की थी अधिक कोण में, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो वो कैसा होगा? अधिक कोण होगा। ये बात मैंने बताई थी वहाँ पे, है ना। तो नोट डाउन कर लेना। ये कर लिए चारों ऑप्शन, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से। किसी त्रिभुज की भुजाओं किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 = 1/3 = 1/4 है। 4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप
यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, 4 है, तथा उसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की, तो उस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो उस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? निकाल दोगे? इजी है। परिमाप दे रखा है आपको और यहाँ भुजाएं दे रखी है आपको। मैंने रेशियो के अंदर सिखाया था कि जब भी रेशियो में आए तो बट्टे में चीज नहीं लेते हैं अपन, तो इसको या तो डक डक के नियम से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। डक डक का मतलब था एक को ढकना है, दो को मल्टीप्लाई करना है, फिर ढकना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। और एक होता था इनका एलसीएम लेकर के, नीचे वाले का एलसीएम ले लो और फिर नीचे वाले को भूल जाना और ऊपर जो आए वो लिख देना। डक डक का नियम ये कहता है बेटा, देखो इस ए बी सी ये 3 भुजाएं हैं। डक डक का नियम कहता है इसको डक लो और इन दोनों को गुणा करा दो, 3 चौक 12, इसका अनुपात कितना है? 12। इसको डक लो और इन दोनों को गुणा करा दो, 4 दूनी 8, इसको डक लो और इन दोनों को गुणा करा दो, कितना आ गया? 6। कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कट रही है 2 से तो 2 छिगी 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। भुजाएं का रेशियो है वो है 6:4:3। और भुजाओं के योग को ही आप लोग क्या कहते हैं? मान लो ये कितनी भुजा है? 6x है, ये कितनी है? 4x है, और ये कितनी है? 3x है। और किसी भी त्रिभुज का अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करते हो तो आप क्या करते हो? सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया बेटा? ये 13x। ये परिमाप है आपका, क्या है? परिमाप। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? परिमाप ही दिया गया है। कितना दिया गया है? 52। तो यहाँ से x की वैल्यू ले आएंगे और 52 में किसका भाग देंगे? 13 का। तो कितना आ गया बेटा? 4। अब आपको पता है x की वैल्यू 4 है, इनमें 6 4 3 में सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। तो यहाँ 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 गुणा में 4 बराबर कितना आ गया? 12। अगर आपको कह दे कि 4 गुणा में 4 बराबर कितना आ गया? 16। और अगर कह दे 6 गुणा में 4 बराबर कितना आ गया? 24। ठीक है। कोई सी भुजा पूछे आपसे, सबसे बड़ी पूछे तो 24, सबसे छोटी पूछे तो 12 और मिड की पूछे तो कितनी आएगी? 4x की वैल्यू कितनी निकाली है अपन ने? निकाली है क्या? ये नीचे रही 16, है ना? ठीक है, लिखो अगला। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, ये नोट डाउन कर रहे हो क्या बेटा? करो जल्दी। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठंडी कर बेटा, अरे खीर को ठंडी करे, गरम में मुंह जल जाएगा।
निकालो जल्दी से, इजी है। करें, आ गया। मुझे बताओ त्रिभुज की भुजाएं कितनी थी? ए बी सी कितनी थी? 5 7 10। आप दोनों एक दूसरे खड़े हो जाओ, साइड में बैठो, एक पीछे जाके बैठ जाओ। मनीष जल्दी उठ। ए बी सी कितनी है? 5 7 10। ये आपको क्या दी गई है? भुजाएं। और आपको क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? क्षेत्रफल। मुझे बताओ ऊंचाई दी गई है क्या? नहीं दी गई ना, तो मतलब वो अप्लाई नहीं होगा। तो दूसरा होगा हीरोन्स का फॉर्मूला। और वहां पे आपको क्या निकालना है? पहले एस। और एस कैसे निकालते हो? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ से निकाला 5 प्लस 7 प्लस 10 और बटे में 2। तो कितनी आ गई बेटा? 11। देखो 5 और 7 12 और 10 22 और 22 का आधा कितना होता है? 11 होता है। एस की वैल्यू आ गई तो हीरोन्स के फॉर्मूले में रखेंगे। आपका फॉर्मूला था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कैलकुलेशन को जितनी माइंड में करोगे अच्छा रहेगा। आपका है ना मुश्किल से ये 5 से 7 सेकंड का ही क्वेश्चन था, अगर कैलकुलेशन माइंड में हो तो। देखो कैसे। अब मुझे ये पता थी 7 10 और 5 जोड़ दूंगा सीधा, मुझे पता है 11 आ गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, क्या करूंगा? 11 में से पहली गई, यहाँ ही देख लेता। 11 में से 5 को घटाया तो कितना आ गया? 6। 11 में से 7 को घटाया कितना आ गया? 4। 11 में से 10 को घटाया कितना आ गया? 1। बस यही है मेरा। ठीक है। यहाँ से किया, इसके ऊपर अंडर रूट लग रहा है। यहाँ से किया तो यहाँ इसका तो कितना निकल कर आ गया? 4 का तो 2 आ गया। इनका निकलेगा नहीं तो 11 छिकी कितना हो गया? 66। तो 2√66 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है। इसको एक स्टेप और बढ़ाता मैं, यहाँ पे ऐसे लिखता 11 11 माइनस 5, 11 माइनस 7 और 11 माइनस 10 ये लिखता। फिर यहाँ इकट्ठा करके ये आता है ना। लिखो अगला क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 14 व 15 मीटर है, 13 मीटर 14 मीटर 15 मीटर है। यदि ये त्रिभुज एक गत्ते से निर्मित है, यदि ये त्रिभुज एक गत्ते से निर्मित है तो उस गत्ते के चारों ओर पेंट करने की दर 8.75 रुपये पर वर्ग मीटर है। 8.75 रुपये पर वर्ग मीटर है। मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर करना क्योंकि क्षेत्रफल आता है ना, वर्ग लगा दिया ना। पर वर्ग मीटर है। तो बताओ उसका लागत मूल्य क्या होगा? कोई ना स्क्वायर मत लगाना, पर वर्ग मीटर बोल दिया। वर्ग का हो गया स्क्वायर ही होता है वर्ग का मतलब।
पर वर्ग प्रति वर्ग मीटर है तो उस की लागत मूल्य क्या होगा। उस वैसे ही बता दे आंसर ही कितना 367.50। देख लेना क्या पता कोई गलती हो। सही है 367 ही है क्या आंसर। यस पहले बेटा क्षेत्रफल निकालो इसका, फिर क्षेत्रफल को केवल 8.75 से क्या करना है। क्षेत्रफल गत्ता लेना बेटा घर पे गत्ता। ये कॉपी ले ले अपनी, ये कॉपी है, इसको ऐसे ट्रायंगल बनाएगा इसकी सहायता से। तो ये इसकी हाइट तो ये होती है, तो इस पे थोड़ी कलर करेगा, परिमाप ले रहा है तो कलर तो इस पे होगा ना। इस कलर तो इस पे होगा ना, इस भुजा पे थोड़ी होगा। आपने तो पेरीमीटर निकाला, वो तो केवल आपने भुजा भुजा पे जो ये 3 साइड बना दी ना आपने, उस पे कलर कर दिया आपने। तो बस इस पे कर दिया, इस पे कर दिया, इस पे, इस पूरी उस पे गत्ते पे नहीं किया आपने। गत्ते पे करेंगे तो इसका क्या निकालेंगे अपन, क्षेत्रफल निकालेंगे। गलत करो। देखो भुजा क्या क्या दे रखी थी, 13, 14 और 15। आपको क्या चाहिए पहले एस, तो एस कैसे निकालते हो, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी और अपोन में क्या आता था 2। तो यहाँ से 13, 14 कितना हो गया 42, यानी एक किसको दे दो तो 14, 14, 14 हो गया क्या, तो 3 बार 14 थी 42 और 42 में 2 का दे रहे हो, तो एस का मान कितना आ गया 21। अब आप क्या करते हो बेटा, माइनस करते हो क्या, 21 माइनस पहली भुजा 13, 21 माइनस दूसरी भुजा 14 और 21 माइनस तीसरी भुजा 15। माइनस किया तो आपका अंडर रूट में क्या आ गया बेटा, 21 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, यही आया है क्या। यहाँ से आपने बाहर निकाला तो इसको देखो मैं तोड़ लेता हूँ, कैसे तोड़ूंगा, 7 गुणा 3, 21 को मैंने तोड़ा है 7 गुणा 3 में, इस 8 को तोड़ूंगा मैं 4 गुणा 2 में, इस 7 का 7 आएगा और इस 6 को तोड़ूंगा 2 गुणा 3 में। अब जो 2 बार दिख गया वो बाहर आ जाएगा, 7 2 बार दिख गया तो 1 7 बाहर आ गया, 3 2 बार दिख गया तो 1 3 कहाँ गया बाहर, 2 2 बार दिख गया तो 1 2 कहाँ गया बाहर, और 4 का इसके रूट क्या होता है 2 होता है, तो इसका भी क्या आ गया बेटा 2 बाहर आ गया। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 साते 84 मीटर स्क्वायर आपका क्या आया है बेटा, क्षेत्रफल आया है। क्या आया है, क्षेत्रफल। अब आपको कहा गया कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितने हैं 8.75 रुपए। आप क्वेश्चन से ही समझ जाते
कि यहाँ पे इसमें मैंने बोला था कि जो 1 वर्ग मीटर स्क्वायर 1 वर्ग मीटर का जो पैसे ले रहा है वो कितने ले रहा है 8.75। तो ये वर्ग जब भी लगता है जब क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हो आप। अगर आपको परिधि कहता तो मैं सीधा ये कहता कि 1 मीटर की कितनी प्राइस है 8.75 है। तो यहाँ से देखा अपने आपको कितने मीटर चाहिए 84 मीटर स्क्वायर के क्या करना है कलर करना है। तो 8.75 गुणा 84 बराबर कितना होता है बेटा 735 रुपये। आगे बात समझ में। केवल मैंने क्या निकाला है वही विसंबाहु त्रिभुज का क्या निकाला क्षेत्रफल निकाला और क्षेत्रफल को अगर पैसे दे रखे हैं तो उससे क्या करा दो मल्टीप्लाई। आपका क्या आएगा आंसर। लिखो यदि किसी त्रिभुज के आधार यदि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर या नोट डाउन हो गया। यदि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है और आधार 20 सेंटीमीटर है और आधार 20 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात करो। मुझे बताओ आपको ऊंचाई दे रखी है क्या इस बार और ऊंचाई दे रखी है और ऊंचाई दी जाती है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लिखवाया था मैंने थोड़ी देर पहले क्षेत्रफल में जब बात की थी अपन ने तो पहला ही फॉर्मूला था आपका ये 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है ना। तो यहाँ से देखा कि आपने किया कि सर हम कर रहे हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार कितना था आधार और ऊंचाई। तो यहाँ से निकाला 1/2 गुणा 15 गुणा 12 इससे क्षेत्रफल निकाला 2 से काटा कितना आ गया 6 तो कितना आ गया 15 छिगी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आई पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन उसने ये कहा कि एक दूसरा त्रिभुज मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। कैसा कर रहा हूँ दूसरा जिसका क्षेत्रफल क्या है इसका दुगना है। क्या है इसका दुगना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा में 90 बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात इतनी। ये बात क्वेश्चन ने कही है। उसके अलावा इसने कहा कि इसका जो आधार है वो कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर है। जो बेस है वो कितना है 20 और आपको क्या फाइंड आउट करनी है एच फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है एच। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास क्षेत्रफल है आधार है तो आप एच फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और बराबर में इसका क्षेत्रफल कितना है 180। यही है क्या। अब आपको पता है 1/2 गुणा आधार क्या था आपका 20 ऊंचाई आपको दे नहीं रखी और 180 यहाँ इससे काटेंगे तो कितना आया 10 और बराबर में 0 से 0 गया तो h बराबर कितना आ गया
18 सेंटीमीटर। किसी के समझ में नहीं आया तो बता सकता है अभी भी। लवकुश दोबारा देख लेना। क्वेश्चन ने कहा कि जो पहला त्रिभुज था आपका, ये वाला जो ट्रायंगल था, इसमें इसकी हाइट दे रखी थी बेटा आपको 12, और ये यहाँ से यहाँ तक बेस दे रखा था आपको कितना, 15। और मैंने कहा था जब भी आपको हाइट और बेस यानी ऊंचाई और आपका आधार दे दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे कोई सा ही त्रिभुज हो, कोई जरूरी नहीं है विसंभव हो, कोई जरूरी नहीं है समकोण हो, कैसा भी त्रिभुज हो, अगर आपको आधार की माप और ऊंचाई दे दी तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया क्षेत्रफल। तो यहाँ से निकाला 1/2, आधार कितना था 15, 15, ऊंचाई कितनी थी 12, 12, यहाँ से काटा तो कितना आ गया 90। अब इसने कहा कि इस ट्रायंगल के अलावा मैं एक अन्य ट्रायंगल बना रहा हूँ जो इस वाले क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। इसका 90 था तो इसका कितना हो गया 180 हो गया। क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसने कहा इसका आधार है वो कितना है 20 है, और ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल दे रखा है, आधार है तो कर सकते हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। आधार 20 था, 1/2 लगा दिया, एच फाइंड आउट करना है 180। यहाँ 10 से काट दिया तो 0, 10 आ गया, 0 से 0 कट गई, कितना बच गया 18। क्लियर। लिखो अगला। प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोण प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50 मीटर बोला था या सेंटीमीटर पीछे वाले में, 50 मीटर, 70 मीटर व 80 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर व 80 मीटर वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो x का निकटतम मान ज्ञात करो। तो x का निकटतम मान ज्ञात करो। एक ये क्या है, मैदान है, वो कैसा है, त्रिकोणीय, 3 कोण हो जिसमें जो त्रिभुज हो ये माना करो, और इसकी भुजा दे रखी है कितनी x, ठीक है। और एक अन्य त्रिभुज है, एक अन्य त्रिकोणीय मैदान है, और उसका क्या दे रखा है, भुजा दे रखा है कितना 50, कितने दे रखी है 70, और एक 80। ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं, कह रहे हैं दोनों के त्रिभुज का जो एरिया है, त्रिभुज फर्स्ट एरिया और त्रिभुज सेकंड का एरिया क्या है, बराबर है, ये कहा है इसने। और इस x का क्या बताना है आपको, मान बताना है। तो मुझे बताओ ये वाला त्रिभुज कौन सा है, समबाहु, जिसकी भुजाएं x x x तीनों भुजाएं समान है क्या, तो कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। और कल ही बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके, विषमबाहु। ये विषम है, तीनों भुजाएं अलग अलग है तो अलग अलग हो गया, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है क्या। इधर देखेंगे समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 a², क्या होता है, a² होता है, यही होता है ना।
बराबर, बाद में नोट डाउन कर लेना। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बताया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका। ये दोनों ही क्या है? ट्रायंगल के क्या है? क्षेत्रफल है अलग अलग के। या मुझे बताओ, एस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ 70, 80 और 70 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 200, और 200 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 100। एस का मान कितना आ गया बेटा? 100 आ गया। अब अपने पास सारी इंफॉर्मेशन है, रख सकते हो। यहाँ रखा √3/4, एक की वैल्यू है x, तो क्या रख दिया? x² बराबर अंडर रूट एस का मान 100, और यहाँ सीधा ही कर रहा हूँ, 100 में से क्या निकटा दूँ? 50, तो कितना आ गया? 50। 100 में से क्या घटा दूँ? 70, तो कितना आ गया? 30। 100 में से क्या घटा दूँ? 80, तो कितना आ गया? 20। क्लियर है क्या बात इतनी? यहाँ से निकाल लिया, इतना कर लिया, तो यहाँ पे आ गया बेटा √3/4 x² बराबर, इधर क्या है? अंडर रूट लगा हुआ है क्या? तो यहाँ से बाहर करेंगे अपन। देखो कैसे करेंगे। 100 का 100 रहने दूँ भाई, इसका तो 10 आ जाएगा सीधा ही। इसको कर देता हूँ मैं कितना? 25 गुणा 2। कितना कर देता हूँ? 50 को 25 गुणा 2। 30 को कितना कर दूँ मैं? 2 गुणा 5 गुणा 3 हो गया क्या? 30। और इस 20 को कितना कर दूं मैं गुणा बेटा? 4 गुणा 5। यही करूँ ना? यहाँ से अब देखो बाहर निकल कर आ रहा है, इसका कितना निकल कर आया? 10। इसका कितना निकल कर आया? 5। और ये 2 और 2 जुड़कर कितना आ गया? 1 2। ये 2 5 और 2 आ गया तो कितना आ गया? 1 5। इस 4 का कितना आ गया? 2। और अंदर क्या बच गया? √3 का √3। तो यहाँ से बेटा आपने काटा, यहाँ √3/4 x² है। इस √3 से ये √3 कट जाएगा क्या? तो यहाँ इस 4 को उधर लेके जाऊँ तो x² बराबर क्या बच गया? 10 पंजे 50। पूरा ही कर दूँ सोल्व। 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100 और 100 700। कितना आ गया? 700। और गुणा में कितना है? 4 है क्या? तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये गुणा में ये 4 गया है, तो यहाँ किया आपने, अंडर रूट लग गया, x² हटाए तो कितना आ गया? 700 गुणा 4। 16 किया तो कितना आ गया? 10√28। 20√7। ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या ही रामायण हुई है यहाँ। देखो बेटा इधर करो, इस 7 चौक 28 हो गया क्या आपके अकॉर्डिंग? यहाँ कर देता हूँ 16, यहाँ कर देता हूँ उसको। कितना हो गया? 2800। इसको अगर 16 करता हूँ तो ऐसे करूँगा, 2 गुणा इस 28 को, 2 गुणा कितना बच गया? 14। 14 में 2 का कितना आ गया? 7। और ये 100 का 100 लिख देता हूँ मैं भाई। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 100 का 100 लिख दिया। अब यहाँ से ये देखो 2 का कितना बाहर निकल कर आ गया? 2। ये 7 अंदर रहेगा, 10 इसका कितना आ गया? 10। और ये √7 का 7, तो कितना आ गया? 20√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करो नोट डाउन। अरे इतना सा जाना नहीं है, जल्दी जल्दी बना ले, खिचड़ी है वैसे खींच दे। अपने को नंबर थोड़ी लेने हैं एग्जाम में, ऑप्शन टिक करना है। हाथों की स्पीड बढ़ाओ थोड़ी।
हो गया नोट डाउन? अगला लिखो समबाहु त्रिभुज। वे समबाहु की न्यूज सारी बता दी, क्वेश्चन करवा दिए। अगला लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु की तो आती होंगी आपको चीजें, समबाहु त्रिभुज की चीजें आती हैं। वेरी गुड, शाबाश। मिटाऊं? लिखो समबाहु। समबाहु जिसके कोण भी समान हो और भुजाएं भी क्या हो, समान हो। यानी कुछ इस प्रकार का क्या है आपका ट्राइंगल है, जिसके ये कोण भी कितने हैं 60 डिग्री, ये कोण भी कितना है 60 डिग्री, ये कोण भी कितना है 60 डिग्री, ये भुजा भी क्या है ए, ये भुजा भी क्या है ए, और ये भी क्या है ए, और ये इसकी क्या कहलाती है बेटा एच, ये इसकी क्या कहलाती है बेटा एच, ये इसकी क्या कहलाती है बेटा एच। ये तीनों क्या है इसकी एच हैं, हाइट हैं। ठीक है, ये H1 दे देता हूँ, ये H2 दे देता हूँ और ये H3 दे देता हूँ। पहला लिखेंगे इसके अंदर परिमाप। इसका क्या निकालेंगे बेटा आप, परिमाप। क्या होता है यस, परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का 3a। ए जुड़ करके कितनी आ गई बेटा 3a। दूसरा इसका ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है √3/2 a। यही होता है क्या? ठीक है। अगला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये कब होगा बेटा, जब आपको ऊंचाई दी गई हो, जब क्या दी गई हो, ऊंचाई दी गई हो। ठीक है, तब अप्लाई करेंगे इसको। इसके अलावा इसका दूसरा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, क्या होता है बेटा √3/4 a²। क्लियर है इतनी बातें सबके? क्लियर है क्या? ठीक है, वेरी गुड। अंतवर्त, कौन सा वर्त? अंत, जो ट्राइंगल के क्या हो अंदर बना हुआ हो, इनर वाला। ठीक है, अंतवर्त जैसे मैं बात करूं बेटा, ये आपका क्या है इक्विलेटर ट्राइंगल है। ध्यान देना बोर्ड की तरफ, नोट करने का टाइम मिलेगा पूरा ना आप लोगों को। ये फॉर्मूले ये इसलिए मिलेगा ए ए ए। ये अंतवर्त बनाना है मुझे, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से हो गया क्या। ये इसका क्या है सेंटर है, और मुझे क्या चाहिए अंतः त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए त्रिज्या। यहाँ देखो मैंने इस परिधि को पेरीमीटर को ही टच किया है क्या, मैं यहाँ से ले सकता था ऐसे, लेकिन यहाँ से कोण मुझे त्रिभुज में भी लेना है। ये क्या हो गई इसकी रेडियस, ये भी इसकी क्या हो गई इसकी रेडियस, और ये भी इसकी क्या हो गई इसकी रेडियस हो गई। और मुझे क्या चाहिए अंतः त्रिज्या चाहिए। तो पहली बात लिखूंगा मैं समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। बता सकता है क्या कोई? है कोई बता सकता है तो बता दो। लिख लो पहले, फिर एक चीज बतानी भी और है।
आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√3। ये इसकी क्या है, अंतर त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। क्लियर है बात इतनी। दूसरा ये इतना नोट डाउन करो एक बार जल्दी से। जब भी मैं कह दूं ना कि भाई ये समबाहु त्रिभुज है वो, तो बताओ उसके अंतःवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा, अंतःवर्त। इसी में लिख देता हूं। मान लो मैंने कह दिया कि ये ए भुजा वाला क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और इसमें अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, और मुझे क्या चाहिए, उस सर्कल का क्षेत्रफल चाहिए। तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले आप क्या निकालोगे बेटा, भुजा दे रखी है तो पहले आप क्या निकालोगे, रेडियस। क्या निकालोगे, रेडियस। और रेडियस निकालने के बाद आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, समबाहु त्रिभुज में बने वर्त का, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, वर्त का क्षेत्रफल। ये बात हो रही है सारी समबाहु की, वर्त का क्षेत्रफल। और कौन सा, समबाहु त्रिभुज में बना, समबाहु त्रिभुज में बने वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। यही करते थे फॉर्मूला वर्त के क्षेत्रफल का, तो यही होता है पाई आर स्क्वायर। आपने क्या किया, पाई की जगह पाई, आर की वैल्यू आपने निकाली यहाँ पे, क्या निकाली, a अपॉन 2√3। ये आर की वैल्यू आ गई। आर के क्या लग रहा था, स्क्वायर लग रहा था, लगा दिया क्या। यहाँ से सोल्व किया इसको तो देखो पाई का तो क्या आ गया, पाई ए स्क्वायर को किया तो क्या आ गया इसका, ए स्क्वायर बट्टे में देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का कितना होता है 3। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, पाई ए स्क्वायर बटा 12। क्षेत्रफल का क्या आ गया, पाई ए स्क्वायर बटा 12। लिख लेना। क्षेत्रफल जब भी दिया गया हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रख सकते हो। आपको भुजा दी गई हो तो ना रेडियस निकालने की नीड है ना कुछ और है, भुजा दी गई हो और अर्थ का क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या करोगे, पाई ए स्क्वायर बटा 12। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो पहले, और रेडियस क्या फॉर्मूला होता है a अपॉन 2√3, और वहाँ से फिर पाई आर स्क्वायर लगा करके सोल्व कर सकते हो। पूछना है कुछ, इतने नोट डाउन हो गए ना। अगर ये भुजा दी गई होती ना बेटा, ये पूरी हाइट दी गई होती मुझे, समबाहु त्रिभुज की क्या दी गई होती, ऊंचाई। अलग भी होता है, देखो कैसे होता है, ये निकल कर कहाँ से आया वो चीज पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को अगले पेज पे। देखो क्या होता है बेटा, ये जो ट्राइंगल होता है आपका, और ये इसके अंदर क्या बना हुआ होता है, सर्कल बना हुआ होता है, और ये जो होती है इसकी क्या होती है, हाइट होती है। क्या होती है, हाइट। यहाँ पे इस सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है ओ पॉइंट। ये हाइट होती है, तो इसके मुझे बताओ हाइट फाइंड आउट कैसे करते हो आप, फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का, ऊंचाई का। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई फाइंड आउट करते हो आप, एच फाइंड आउट करते हो, उसका फॉर्मूला क्या लिखाया था, √3/2a। यही लिखाया था क्या। आपको यहाँ क्या निकालनी है, एच से निकालनी है। आपकी जो एच है उसको, ये जो रेखा है, अगर ये रेखा देखो ये सेंटर है ना, इस रेखा को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। जो ऊंचाई है उसको सर्कल क्या करता है, सर्कल का सेंटर क्या करता है बेटा, 2:1 में विभाजित करता है। जहाँ टच हो रहा है ना वहां से यहाँ तक का अनुपात है 1, और जहाँ टच नहीं हो रहा उसका अनुपात कितना है 2। यानी जो बड़ी है उसका अनुपात 2 है, बड़ा है जो छोटी है उसका अनुपात क्या है, छोटा। तो मुझे बताओ इस टोटल भुजा की लंबाई कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। क्या कितनी हो गई, 3। मुझे ये बताओ h बराबर क्या है, ये है, और h कितनी है, पूरी 3 है। तो मैं कह सकता हूँ 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, √3/2a दी गई है। यही कह रहा हूँ ना मैं, 3 की वैल्यू। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ही तो आपकी रेडियस है भाई। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 1 की। 3 की वैल्यू दे रखी है, 1 की निकालोगे तो कैसे निकालोगे,
√3/2 और ये 3 गुणा में था, किस में आ गया, भाग में आ गया, किस में आ गया, भाग में, और ये ए का ए, ये √3 ऊपर वाले पे तो नीचे वाले पे चढ़ा दो तो ऊपर तो केवल ए बच गया, नीचे क्या गया 2√3। ऐसे क्या निकल कर आया है आपका रेडियस का फॉर्मूला निकल कर आया है इस ऊंचाई की सहायता से। जो ऊंचाई दे रखा है तो उसमें वर्त बनता है, वो इस ऊंचाई को 2:1 में तोड़ता है। अब ऊंचाई पता थी √3/2 ए होती है, तो एच का पता था कि एच की जो लंबाई है वो कितनी आई 2:1, यानी 2 और 1 कितना हो गया 3। 3 की वैल्यू दे रखी है, ये आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 2 की चाहिए तो 2 की निकाल लो, 1 की चाहिए तो 1 की निकालो, लेकिन आपको चाहिए किसकी, रेडियस चाहिए। रेडियस होती है आपका जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, उससे सेंटर की डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। आपको उसी की चाहिए तो ये कितनी है 1 है, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए 1 की। क्लियर है क्या बात इतनी, ये कहाँ से निकल कर आया। चलो वापस, इतनी बात हो गई थी क्या उसकी। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वर्त निकाल लिया, अब समबाहु त्रिभुज का कैसे निकालेंगे, परिवर्त। तो लिखेंगे अगला ऐसे डाल करके एरो का निशान लगाएंगे। परिवर्त, परिवर्त का मतलब होता है बाहर की ओर बना हुआ वर्त, बाह्य वर्त। इन सर्कल और आउटर सर्कल ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ये नाम भी आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाह्य वर्त यानी आपका क्या बना हुआ है बेटा, ये कोई सर्कल बना हुआ है, क्या बना हुआ है सर्कल, और यहाँ से एक क्या बना दिया आपने, इक्विलेटर ट्राइंगल का निर्माण कर दिया। इसकी भुजा भी क्या है ए, इसकी भी क्या है ए, और इसकी भी क्या है ये क्या है आपका सेंटर है, क्या है सेंटर। क्लियर है क्या बात इतनी। यहाँ से मुझे देखो बेटा, ये मैंने परिधि से टच करूंगा और सेंटर पे जाऊंगा, वो रेडियस ही कहलाती है क्या। तो यहाँ से ये रेडियस ही है क्या, ये रेडियस ही है क्या, ये रेडियस ही है क्या, ठीक है। ये आर 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 रेडियस फाइंड आउट करनी है। मुझे ये बताओ, ये जो पूरी है ये पूरी क्या है, इसकी ऊंचाई है क्या त्रिभुज की, और ऊंचाई में इसका अनुपात 1 होता है, इसका कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। क्लियर है क्या बात। पिछले जो अंतर्वर्त बन रहा था उसमें आपको रेडियस कितनी दे रखी थी 1 अनुपात वाली, और जो बाह्य वर्त बनता है उसमें रेडियस कितनी दे रखी है 2 अनुपात वाली। तो यहाँ से बेटा देखा अपन ने 1 की वैल्यू इतनी आई थी, आपको वैल्यू किसकी चाहिए वहां पे 2 की चाहिए, किसकी चाहिए 2 की। तो 2 की चाहिए तो 2 गुणा में a/2√3, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया फॉर्मूला a/√3 आपका क्या आ गया बेटा, उसका परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है क्या बात यहां से। तो उसमें लिख देता हूं मैं, पहली बात समबाहु त्रिभुज में बाह्य वर्त की त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है बेटा r बराबर a/√3। क्लियर। आपको त्रिज्या दे रखी है तो आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो बेटा सर्कल का, किसका है सर्कल का। तो समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में बाह्य वर्त या परिवर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा πr², यही होता है क्या। आपको r की वैल्यू रखनी है केवल पाई, r की वैल्यू क्या हो गई a/√3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया πa² और √3 का कितना आ गया 3, यही क्या हो गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला πa²/3। करो नोट डाउन।
क्या हो गया? फिजिकल ज़्यादा हो गया क्या? कल त्रिभुज खत्म हो जाएगा आपका ना। 2D 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी 2D, फिर 3D चलेंगे। चलो आगे। मैंने भी समबाहु त्रिभुज की सारी चीज़ें बता करके फिर क्वेश्चंस करवा दिए। समबाहु त्रिभुज की सारी चीज़ें बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन करवा देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ऐसे ही भी उसमें कर लेंगे समद्विबाहु में और समकोण में। चलो आगे। नोट लिखना है आपको, परिवर्त और अंतर्वर्त का अनुपात। परिवर्त और अंतर्वर्त का अनुपात लिखना है आपको। पहले किस में? त्रिज्या में। ये कहते कि परिवर्त व अंतर्वर्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। परिवर्त और अंतर्वर्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? 2:1। क्या होगा? 2:1। देखो समझा देता हूँ, समझ लो एक बार। परिवर्त की जो त्रिज्या का फॉर्मूला था बेटा, परिवर्त की जो रेडियस थी वो क्या थी? a/√3, यही था क्या? और अनुपात अंतर्वर्त की जो त्रिज्या थी उसका फॉर्मूला था a/2√3। और रेशियो के अंदर आप लोगों ने कहा कि सर कॉमन पार्ट जो HCF होता है, कॉमन होता है, उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो यहाँ कट गया ये एक बार, यहाँ कट गया ये कितनी बार? 1/2 बार। इतनी बार ही कटा। यहाँ से आप कहते हो सर बट्टे में भी हम कोई चीज़ नहीं रखते हैं रेशियो के अंदर, तो 2 से क्या करा दूँ? सबको मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 से कराया तो 2 कम 2, और यहाँ 2 से 2 कट गया, कितना गया? 1। अब ना बट्टे में न रहा और ना ही क्या रहा? कॉमन। तो इस प्रकार से क्या गया? 2:1 क्या हो गया? त्रिज्या का अनुपात। मैं ये कह दूं कि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अंतर्वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप रेडियस निकालने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत। अभी तो मैं ये मान लो, ये पूछ रहा हूँ अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 4 दे रखी थी परिवर्त की, यानी 2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 4। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और 1 की वैल्यू चाहिए थी क्या आप लोगों को? क्लियर है? ये तो त्रिज्या का अनुपात हुआ। मैं कह दूं आपका, क्या कह दूं बेटा? क्षेत्रफल का अनुपात। किसका अनुपात? क्षेत्रफल का। मेरी बात को समझेंगे। त्रिभुज कोई सा ही आ जाए, चाहे से जब भी होगा, मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से, आगे भी ऐसा कुछ होगा। त्रिभुज कोई सा भी आ जाए आगे, जब भी आपको शीर्ष लंब यानी आपको ऊंचाई दे दी जाए, भुजा दे दी जाए, या ऐसे त्रिज्याएं दे दी जाएं, कुछ भी दे दिया जाए जो सिंगल मीटर सेंटीमीटर ऐसे यूनिट है ना, स्क्वायर वगैरह में नहीं आए, और अगर आपसे क्या पूछे? क्षेत्रफल पूछे, तो उनका क्या कर देंगे बेटा? आप स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। अगर मैं कह दूं किसी 2 त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो बताओ उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? 4:9 होगा। अगर मैं कह दूं किसी त्रिभुजों की शीर्ष लंब यानी ऊंचाई का अनुपात 5:6 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो कितना होगा? 25:36। क्लियर है ना बात मेरी? मैं कह दिया कि परिवर्त और अंतर्वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 2:1 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 4:1 होगा। क्लियर है क्या बात इतनी?
निकाल के भी बता सकता हूं मैं। आपका मैंने बताया कि परिवर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बेटा, पाई ए स्क्वायर बटा 3। यही था क्या, थोड़ी देर पहले लिखवाया था, ये रहा पाई ए स्क्वायर बटा 3। उसके अलावा मैंने लिखाया अंतवर्त का जो क्षेत्रफल का था उसका कितना था बेटा, पाई ए स्क्वायर बटा 12। यही था क्या। यहां से मुझे बताओ ये पाई ए स्क्वायर से पाई ए स्क्वायर, आप ही कहते हो सर रेशियो में कॉमन पार्ट क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में आपने कहा सर यहाँ बच गया 1/3 और यहाँ बच गया 1/12। अब आप किसका नियम लगाते हो रेशियो में, डग डग का नियम। किसका नियम, डग डग का। या तो डग डग का या एलशियम लेकर के क्या कर सकते हो, रेशियो फाइंड आउट। तो यहाँ इसको डक दिया तो इसका रेशियो कितना आ गया 12, इसको डक दिया तो इसका रेशियो कितना आ गया 3। ये है क्या 12:3। अब वापस से आप एचसीएफ कॉमन पार्ट को काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, वही 4:1 दिख रहा है क्या, ठीक है सेम है। तो लिख लो ये नोट लगा करके इतना। आपको अगर सॉल्यूशन भी चाहिए तो ये यहाँ से तो हो गया आपका त्रिज्या का, ये तो हो गया आपका किसका, त्रिज्या का लिख सकते हो, और ये हो गया आपका किसका, क्षेत्रफल का। चलो आगे। हो गई अंतवर्त और परिवर्त की टोटल बातें। समबाहु त्रिभुज की पहले बात हो ही गई थी, फिर अंतवर्त की हो गई, परिवर्त की हो गई। अब मान लो आपको समबाहु त्रिभुज की क्या नहीं दी जाए, भुजाएं नहीं दी जाए, केवल और केवल क्या दे दी जाए, तीनों ऊंचाइयां दे दी जाए। क्या दे दी जाए, तीनों ऊंचाइयां दे दी जाए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई समान होती है, तो एक ऊंचाई भी दे दे तो भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आप तो ये सब जो कोई सा भी ट्रायंगल हो, कैसा हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, उसकी क्या दे दी जाए, तीनों ऊंचाइयां दे दी जाए आपको, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, उसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो और उसकी भुजा भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी। पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। पहले ट्रायंगल की समबाहु को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग को तो आप थोड़ा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस तो इतना ही बचा है 6-7 दिन का। चलो आगे। परिवर्त अंतवर्त हो गई। अब मैं कह देता हूँ ऐसे, जैसे कि जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाया करो। कोई भी ट्रायंगल है आपका, क्या है, कोई भी ट्रायंगल है और उसका नाम है ए बी सी, और ये उसका क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। आपको क्या दे दी जाए, ये पहली डिस्टेंस दे दी जाए, ये दूसरी डिस्टेंस दे दी जाए और ये तीसरी डिस्टेंस। यानी आपको इसका नाम दे दिया मैंने H1, इसका नाम दे दिया मैंने H2 और इसका नाम दे दिया मैंने H3। क्या नाम दे दिया, H1 H2 और H3, 3 नाम दे दिए मैंने। तो आप इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, क्षेत्रफल। कैसे कर सकते हैं देखेंगे। इसके बाद तो लिखे, पहले लिखो इसके बाद, किसी भुजा पर लंब डालने पर, नहीं तो फिर आप ऐसे कंफ्यूजन रहोगे। किसी भुजा पर लंब, अरे बातें नहीं, डालने पर, ये क्या डाल रहे हैं बेटा, एक तरीके से ये लंब ही है, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, क्या है, लंब है। तो लंब डालने पे क्या बताना है आपको,
क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/3 H1 प्लस H2 प्लस H3 का होल स्क्वायर। H1 प्लस H2 प्लस H3 का क्या कर देंगे बेटा, होल स्क्वायर। ये क्या है, जो ये ट्राइंगल आपको दिया गया है, कोई सा भी हो मेरे, चाहे से समबाहु हो चाहे विसमबाहु हो, वैसे तो समबाहु ही है ये, है ना। तो उसका क्या निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगर समबाहु त्रिभुज की क्या निकालनी हो बेटा, भुजा, क्या निकालनी हो, भुजा निकालनी हो, तो क्या करते हैं बेटा आप इसका, दो बटा रूट तीन, 2/√3 H1 प्लस H2 प्लस H3, ये इसकी क्या है, भुजा निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। आया कहाँ से वो चीज़ बता सकता हूँ अगर आप पूछना चाहें तो। ठीक है, क्या पूछ ही नहीं रही है। अगला लिखो, ये कोई समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी क्या है, ए। और ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। ये कह रहा है कि मैं इसके मिड पॉइंट से, इनके मिड पॉइंट से एक अन्य ट्राइंगल फाइंड आउट करना चाहता हूँ। उसका नाम है बेटा, ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये ए सी का मिड पॉइंट है, और ये बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर है क्या, इन मिड पॉइंटों, बेटा इधर ध्यान दो, इन मिड पॉइंटों के सहायता से आपने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर। क्या बनाया आपने, एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, मध्य बिंदु से। ठीक है, किससे, मध्य बिंदु से। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे बेटा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। कोई सा का भी पूछ सकता है, वो ए पी क्यू का भी पूछ सकता है, वो पी क्यू आर का भी पूछ सकता है, वो बी पी वी आर का भी पूछ सकता है, वो क्यू आर सी का भी पूछ सकता है। चारों का क्षेत्रफल क्या है बेटा, इक्वल है। चारों का क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है। क्लियर है क्या बात इतनी। तो ये चार भाग हो गए क्या पूरे का, तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के। क्लियर है क्या बात, ठीक है, सही है, नहीं क्यों, क्योंकि बेटा पूरा त्रिभुज था और पूरे त्रिभुज के कितने भाग कर दिए, चार। ये चार भाग का क्षेत्रफल है पूरा, तो एबीसी का। आपको कितने भाग का चाहिए, एक भाग का, तो इसमें किसका भाग देंगे, चार का। तो मतलब मैं कह सकता हूं 1/4 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या हो गया बेटा, इनके क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। कोई जरूरी नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर ही हो, मैं ये कह सकता हूँ क्यू आर सी भी हो सकता है, मैं कह सकता हूँ ए पी क्यू भी हो सकता है, मैं कह सकता हूँ बी पी आर भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है ना, क्योंकि सारों के पार्ट क्या है, इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये हो गई ट्रायंगल समबाहु की सारी बातें कंप्लीट। अब इससे करेंगे कल क्वेश्चंस, घर जाके आप लोग भी किया करो थोड़ी बहुत, हैं या कसम खा रखी है। एग्जाम के 4 महीने बच रहे हैं ये मान के चलो। और हाँ, एक अपडेट और है, 2025 की जो रेलवे की वैकेंसी आने वाली हैं, यानी जो आपकी टेक्नीशियन की, आरपीएफ एसआई की, कांस्टेबल की, इनकी जो वैकेंसी आने वाली है,
उसकी वापस से वैकेंसी रियलाइज कर दी है 2025 में कब कब आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी। मतलब जो वैकेंसी 24 में आई ना आप लोगों की, जैसे मान लो 24 में आपकी फरवरी में आई थी लोको पायलट की, फिर मार्च अप्रैल में आई आपकी टेक्नीशियन वगैरह की, फिर आई आपकी कांस्टेबल वगैरह की, जेई की और एनटीपीसी की, फिर डी ग्रुप की आएगी अब ना अक्टूबर में। ऐसे 2025 का कैलेंडर भी जारी किया, उसमें आ गई आपकी लोको पायलट की वापस से, टेक्नीशियन की, एएलपी। मतलब आपकी तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग तैयारी इस साल कर रहे हो, अगले साल भर सकते हो आप फॉर्म। अगर आप उससे अगले साल आ जाएगी तो अगर आप इस साल तैयारी कर रहे हो और मान लो बाई चांस आप जॉब नहीं लग पाए तो नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, आपकी तैयारी व्यर्थ थोड़ी गई। अगली बार जब एग्जाम दोगे तो आपकी तैयारी भी जो 3 साल से तैयारी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रहेगी बढ़िया तरीके से, और अगले साल फिर कोई सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। लेकिन तैयारी कंटिन्यू होनी चाहिए आपकी। ऐसे नहीं है भाई इस साल नहीं हुआ तो फिर छोड़ दी काफ़ी टाइम तक, फिर वापस वैकेंसी फॉर्म फिल हुए, फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम डेट आई। एग्जाम हमेशा इसी शेड्यूल से होगी जैसे इस बार हुई है, दिसंबर में फॉर्म भरवाएगी, नवंबर दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। फरवरी में जब फॉर्म भराया जाता है, जैसे आपका एनटीपीसी का फॉर्म कब भराया गया, अभी भरवाया जा रहा है, तो अगले सितंबर अक्टूबर में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी इस वाली वैकेंसी की, एग्जाम वगैरह सब कुछ हो करके। डालो रीजनिंग, और रीजनिंग में है आपका न्याय वाक्य सिलोलेज में। पानी पी के बाहर ही चला जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है जा। जा पिया जल्दी आ, वहां बातें करने लगे ना, मैं आ जाऊंगा देखने के लिए। ये याद होनी चाहिए ना आप लोगों को।